गोपाल मियाँ, आप और बिब्बी यहाँ इस हालत में? भजिया का घर नहीं खाने भाई। हवा क्या क्या कड़कड़ी आगे आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को तो खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला अकाल रहा है जैसे कुत्ते को कोई अकालता है। एक पैसे का इतना नहीं है। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तूरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना? चल। मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल। कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो, भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो सारा पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। खड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे, चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ, पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे हैं, ये याद कर हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है? वही तो बोल रहे हैं। एक बार तेरी दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या? बीज खरीदने आए थे। अब जरा सा सुनाई दिया तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया। वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो। बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता नहीं, मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला नहीं। पुलिस को बुलाओ। नहीं, रोना नहीं। हैरान करते। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में। मान निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना। मालूम है यार। अबे पैसा निकालो तो तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने भगवान भला करे तुम दोनों का। भाई, मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का। मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता। संभाल लेना। सुनिए कितना बजाए। क्या अजीब आदमी है। भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितने बजाए और आप लोग चले जा रहे हैं। बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मेरे को जरूरी काम से जाना है। मेरे को ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता।
झगड़ा हो जाता। समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी हकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? हैं? बीज कैसे किलो दिए? क्या 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 क्या? नीच चाहिए। नीच? मुझे नीच कहता है? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम हुरे हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। ये बीज? अरे कामत क्या कीमत है 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। अबे तो हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे रे रे रे, अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। गुलाब डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप। नमस्ते बाबा। अबे तू गाँव में किसी को पहचानता ही नहीं? आँख बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी। जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला, वो लंगा। तुम्हारे पहचान का अंदर बैठा उसका क्या? वो दोनों आँख से अंधा नहीं है, खाली एक आँख का काना है, मालूम है वो? बंगला। वो मेरी प्रेमिका है। तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहले वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा। किधर गया? इधर। मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी तो निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज। नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसे हालत हो गई। देखो आया। अरे दुनिया तो मेरी थोड़ी थदाली नहीं है, तो आता है खिला थलवाता है, पता दिए भीतर माल कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत करो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा। अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला। उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरे पास सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो। दूर कर देता हूँ। अगर साले की जबान
अबे करेगा साला कसाई नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं, हमारे घर के हर बुजुर्ग चाहे वो नौकर क्यों ना हो मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद, क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं, नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता, लेकिन दूसरों क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए, इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलते। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं,